नमस्ते जी, हरिओम। कैसे हैं आप सभी? हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि योग के अंतर्गत आने वाले लघु शंख प्रक्षालन के द्वारा आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं, कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उसे करने में असमर्थ हों, नहीं कर पा रहे हों, तो उनके लिए कुछ ऐसी रसोई की चीजें, घरेलू उपचार या औषधि का आप सेवन कर सकते हैं। उनकी ही चर्चा अब इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखें, अच्छे से देखें। और मैं निवेदन कर दूं कि सबसे अच्छा होगा कि जब आप अपनी चिकित्सा प्रारंभ करें तो किसी चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा से परामर्श करके ही औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो आप सबसे पहले घरेलू तौर पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या अर्थात कब्ज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है और एसिडिटी, गैस आदि की समस्या रहती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है लौकी का जूस। लौकी कड़वी न हो, लौकी को ला करके उसको जरा से काट कर चख कर के देख ले। यदि कड़वी नहीं है तो उसको अच्छे से धोइए और धो करके छिलके सहित लौकी का जूस निकाले 1 गिलास, और उसमें पुदीना आदि के पत्ते घोट कर मिलाएं और उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला सकते हैं। जिनका हाई बीपी रहता है वे नमक का प्रयोग चाहे ना भी करें, तो स्वादानुसार मिला करके उसको आप चाय की तरह घुट घुट सुबह खाली पेट यदि पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए रामबाण उपचार है। यह आपकी कॉन्स्टिपेशन को तो दूर करेगा ही, पेट की ज्यादातर समस्याओं को दूर करने में कारगर है लौकी का जूस। वजन भी कम करेगा, कब्ज भी दूर करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी दूर करेगा, गैस भी दूर करेगा, एसिडिटी भी दूर होगी। तो आप इसको नियमित रूप से आप मेरे कहने से 15 दिन कर लीजिए, और जब आप 15 दिन कर लेंगे ना तो आप अपने आप ही इसको 3 महीने कर लेंगे, क्योंकि 15 दिन करने पर आपको बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। और फिर आपको इसको कंटिन्यू 3 महीने करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो 15 से 1 महीना भी कर लिया तो आपको, मुझे नहीं लगता कि फिर जल्दी से आपको किसी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। हाई बीपी की समस्या भी दूर होगी, हार्ट की ज्यादातर समस्याएं दूर होगी, क्योंकि आपकी जो समस्या, ज्यादातर जो समस्याएं होती है, देखिए पेट की जो पेट से ही चलती है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें जो है आपको कब्ज होगा। कब्ज के कारण आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा, पाचन तंत्र भी के सारे क्रियाकलाप बिगड़ जाएंगे। और वह सब वायु का खेल है। वायु नीचे को गई, पैरों में अवरोध हो गया तो वेरिकोज हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, ऊपर को गया तो हार्ट अटैक की समस्या हो गई, माइग्रेन हो गया, आपको सर्वाइकल हो गया, कमर में दर्द, सब वायु का खेल है। और वायु जो है आपकी, यदि आप अपना खान पान सही रखेंगे और नियमित तौर पर नियम पूर्वक चलेंगे तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखिए, जब भी बिगाड़ आता है तभी आता है जब आपके खान पान में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अब से आप, मैं देखता हूँ मेरे गांव में ही 5-7 साल पहले कोई भी चाउमीन बर्गर की दुकान नहीं थी, परंतु अब मेरे गांव में 6-7 दुकानें हो गई और सब चल रही है ठसाठस। और लोग जानते हुए कि इन्हें खाने से आपको दिक्कत होगी, और उनके बड़े बुजुर्गों को पता है कि दिक्कत होगी, परंतु फिर भी जेब से पैसे निकाल करके देते हैं और बाइक पे धड़ाधड़ जाते हैं लेने के लिए, और डेढ़ फैट जाके 50-100 रुपए की पन्ने में भरवा के बाइक पे ले लटका कर तुरंत घर आते हैं
और फिर उसको खाते हैं, गिनोवे से हो जाते हैं, उनको खाते हैं और फिर खा के फिर सुबह बोलते हैं आज तो पेट साफ नहीं। और कैसे होगा भैया, पेट के लिए जो आवश्यक था वो तो आपने दिया नहीं, जो आवश्यक नहीं, जो अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं पेट को, आप वो दे रहे हैं, तो फिर हार्ट अटैक क्या मुझे होगा? देखिए, रिफाइंड से बनी चीजें और देसी गाय के घी को छोड़कर सभी चीजें, वो चाहे समुद्री नमक हो, रिफाइंड हो, मैदा से बनी चीजें हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध से बनी सभी चीजें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, क्योंकि काम तो आजकल करते नहीं है, व्यायाम करते नहीं है, पैदल भी चलना पसंद नहीं करते, 10 कदम भी जाना है तो बाइक चाहिए, 500 मीटर सड़क अड्डा पड़ता है तो वहां के लिए बाइक चाहिए। पहले लोग पैदल चलते थे, खेतों में काम करते, हमारे चाचा जी हैं करते रहते हैं अपना, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कभी कोई ऐसी दवा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं, बुखार हो जाता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपना खान पान सुधारना है। और यदि कभी हम ये नहीं बोलते कि खाना नहीं है, आपको आज चाउमीन बर्गर खाना है, चलो खा लीजिए, अगले दिन फास्ट कर लीजिए। जो लोग फास्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पित्त ज्यादा प्रबल बनता है, उनको भूख ज्यादा लगती है, अग्नि ज्यादा प्रबल होती है, तो वे भूखे नहीं रह सकते, वे लोग फल खा लीजिए। यदि कोई भी फास्टिंग नहीं करना चाहता फास्ट फूड खाने के बाद, तो अगले दिन फलों पर रह लीजिए, फाइबर जाएगा, वो लीवर को पाचन करने का टाइम मिलेगा, तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करेंगे। फलों में ज्यादा पैसा लगते हैं और चाउमीन बर्गर 10-20 रुपए की आ जाती है, तो जो खाने की चीज वे तो खाएंगे नहीं, अनचाहे कुछ भी खाएंगे जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हमने आगे आप लोगों की इच्छा, भैया खाओ, बीमार भी आप लोग ही हो रहे हैं। दूसरा, सबसे पहले लौकी का जूस का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है प्रयोग कर सकते हैं इसबगोल की भूसी। रात को 1 चम्मच इसबगोल की भूसी गुनगुने दूध में डाल करके थोड़ी देर रख दें, फूल जाए तो उसको आप ले सकते हैं। या जिनको ज्यादा कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वो इसबगोल की भूसी सुबह 1 चम्मच पानी में भिगो दे, कटोरी में या गिलास में, इतना पानी डाले कि वो थोड़ा फूल जाएगी, और थोड़ी देर बाद जब आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तीनों टाइम, जिनको ज्यादा समस्या है तीनों टाइम प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो रात, जिनको ज्यादा समस्या नहीं है तो सिर्फ रात को दूध में लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप ले रहे हैं 3 महीने 4 महीने साल भर इसबगोल की भूसी पे ले जा रहे हैं, नहीं। आपको जैसे ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी तो आपको जो है फिर थोड़ा फाइबर युक्त भोजन लें, फल आदि का सेवन करें, ज्यादा सब्जी का सेवन करें, रोटी को चबा के खाएं, रोटी का कम प्रयोग करें, मिस्सी रोटी खाएं। अब तो सर्दियां आ रही हैं, रोटी में अलग अलग भर के खाएं, जैसे मूली है, मूली की रोटी खाएं, मूली भर के, और अन्य सब्जी है रोटी में भर के बना के खाएं। सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें, तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है नियमित रूप से दूर तो तभी होगी। नहीं तो सब पेलते हैं चूर्ण, दवाई, ये वो हम भी देते हैं भाई, जब कोई सुनता नहीं तो दवाई देनी पड़ेगी, फिर बोलते हैं कि दवाई यहाँ महंगी पड़ती है। भैया महंगी तो पड़ेगी ही। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये तो सुधार लो अपनी दिनचर्या, नहीं तो खाते रहिए दवाई जीवन भर। एक दिन वो आएगा कि ये दवाई भी काम करना बंद कर देगी, परंतु आप अपनी दिनचर्या सुधारेंगे नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि अपनी दिनचर्या को सुधारिए। और जितने भी चूर्ण हैं वे आप खाते हैं तो आंतों में खुश्की आती है, चलो अब साफ हो गया, फिर आगे जाके और ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो मेरा निवेदन ये है कि आपने जो है सफाई दिनचर्या पर विशेष ध्यान दीजिए। इसबगोल की भुस्सी का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पेय इसबगोल की भुस्सी और हरित की चूर्ण मिलाकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी और आधी चम्मच हरित की, या 1 चम्मच हरित की मिला करके उसको 1 बड़ी चम्मच आप उसका रात को दूध से या गुनगुने पानी से, दूध से ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा, गुनगुने दूध से आप उसका
सेवन कर लीजिए तो आपको 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, हद से 40 दिन तक आप सेवन कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही पेट साफ होने लगे तुरंत अपनी दिनचर्या को सुधारने का प्रयास कीजिए। व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, घूमिए, घूमने जाइए, थोड़ा घर से बाहर निकलिए और शुद्ध वायु को, शुद्ध प्राण को अपने शरीर में धारण कीजिए। अपने शरीर के आंतरिक अंगों को शुद्ध वायु को खिलाइए, पिलाइए, उनको स्वस्थ रखिए। दूसरा, जो लोग ये नहीं करना चाहते तो और अगला उपाय त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं। रात को गुनगुने पानी से या गुनगुने दूध से आप त्रिफले चूर्ण की 1 चम्मच का सेवन कर सकते हैं। जिनको त्रिफला चूर्ण सूट नहीं आता, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको त्रिफला चूर्ण सूट नहीं आता, वे लोग इसबगोल के भुस्से का प्रयोग कर ले। और जो लोग इनको नहीं लेना चाहते हैं तो और अन्य कोई, जैसे आप मुनक्का का प्रयोग कर लीजिए। 10-12 मुनक्का रात को दूध में पकाइए और उसको चबा चबा कर खाइए। 1-2 अंजीर ले लीजिए, या रात को मुनक्का को पानी में भिगोइए। 10-12 मुनक्का और 2 अंजीर भिगोइए, 1 अंजीर भिगोइए और सुबह खाली पेट उनको चबा चबा के खाइए और वो पानी भी पीजिए। आपका जो है नेचुरल तरीके से आपका पेट साफ होगा। बेलगिरी का चूर्ण आप ले सकते हैं, उसको आधी चम्मच 1 चम्मच पानी में घोल करके उसको आप सेवन कर सकते हैं। चिया सीड ला सकते हैं, उसको रात को 1 चम्मच पानी में भिगोइए और सुबह उसको खाली पेट पी लीजिए। कितने ही ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक कर लीजिए। कहाँ अंग्रेजी दवाई और अन्य दवाइयों के चक्कर में पड़ रहे हैं। जैसे ही आपका पेट साफ होने लगे, फलों का, अमरूद का प्रयोग कीजिए। अमरूद खाइए, 1 सेब खाइए खाना खाने से पहले, 1 अनार खा लीजिए खाना खाने से पहले। ये भी आपके लिए लाभदायक है। दूसरा जो है, आप यदि ये कुछ नहीं करना चाहते, आपको दवाई ही लानी है स्टोर से, आप अभ्यरिष्ट ले आइए। दोपहर शाम खाना खाने के बाद 20 से 30 ml लेकर के उसमें बराबर का पानी मिला करके आप खाना खाने के 30 मिनट बाद उसका सेवन कर लीजिए। 40 ml भी, जैसे जिसकी स्थिति, मान लिया 30 ml से सामने 40 ml ले लीजिए। 3 टाइम ले लीजिए, ज्यादा कंडीशन खराब है तो 30 ml या 40 ml ले करके खाना खाने के बाद उसमें बराबर का पानी मिला करके आप उसको सेवन कर सकते हैं। ये कर लीजिए, बहुत ऑप्शन है आपके पास। सुबह मान लिया और कुछ भी नहीं करना चाहते तो भैया, जो योग का हमने बताया पहली वीडियो में, 6 गिलास पानी पीना है, 2 गिलास पीना है, 5 आसन करने हैं। 5 नहीं कर पाते तो शुरू के 3 कर लीजिए, फिर 2 गिलास पानी पीना है, फिर आसन करने हैं। पूरी वीडियो बनाइए, पानी पी के अच्छे से, आपको कुछ करना नहीं, पानी गुनगुना करके नमक आदि डाल करके उसको आप पीना है। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसको वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अनुसार कीजिए। कुछ एक हफ्ते, जिनको ज्यादा कंडीशन खराब है 1 हफ्ता लगातार कीजिए, उसके बाद हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। बताते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में 1 बार एनिमा लेना चाहिए, तो मैं तो बोलता हूँ एनिमा की जगह आप लघु संघ प्रक्षालन कर लिया कीजिए, ये और अच्छा है। तो आपको करना पड़ेगा। हम मान लिया आपने देख लिया, आकर नहीं, वो बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय होगी, बहुरी करूंगे। भैया कर लो, कल से ही स्टार्ट कर लो। शुद्ध जीना है, अच्छे से स्वस्थ रहना है तो करिए। और एक और साथ में बताता चलूं, यदि 1 चम्मच देसी गाय का घी 1 कप गुनगुने दूध में आप मिला करके उसको पीते हैं प्रतिदिन रात को, तो वो आपको जो है, जिन लोगों का मल टाइट आता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा, और जो मल टाइट आता है उस समस्या को भी दूर करेगा। दूसरा जो है, जिन लोगों को बवासीर पाइल्स हो गई पहले और फिर हो गई, तो उसमें भी वो बहुत अच्छा लाभ करता है। उसमें आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल करके वो सेवन करना है, तो वो उसमें भी लाभ करता है। तो आप, ये कुछ उपाय हैं जिनका आप प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में कुछ अन्य और उपायों का हम जो है विस्तार से आपको लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो बड़ी भले ही हो, परंतु कई उपाय आपको बताए, इनमें से कोई भी आप कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ भी मिलेगा और अपनी दिनचर्या सुधारिएगा। और जो है
मैं प्रयास कीजिए कि आपको किसी औषधि की आवश्यकता ही ना पड़े। तो फिर मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। इसी के साथ नमस्ते जी, हरि ओम।